निश्चित रूप से लगता है कि हमारे सीईओ हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। ये कितने समय तक चलेगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ये तो समझ में आता है ना? मैं हमेशा मैं जो कहता हूँ उसमें तर्क का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ और यही इसका तार्किक कारण है। तो चलिए अब उन शब्दों में से कुछ पर गौर करना शुरू करते हैं। उस संदेश का सबसे पहला हिस्सा शायद पूरे संदेश का सबसे मजबूत हिस्सा था और वह था उद्देश्य से प्रेरित, आपसे संचालित। वो स्पष्ट रूप से उद्देश्य से प्रेरित वाला हिस्सा असल में उनका तर्क या कारण है कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। वहां मेरी राय में उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है, न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि मुझे यह भी लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, आलोचक हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कहा था कि वह यह नहीं कर सकता, ऐसे लोग जिन्होंने उसके नाम का मजाक उड़ाया है, उन्हें वह गलत साबित करना चाहता है। और मुझे लगता है कि यही उसकी प्रेरणा है, उसके अंदर की आग है जो उसे यह सब करने के लिए उकसाती है। यही उसके काम करने के उद्देश्य का ईंधन है। और दूसरा हिस्सा है तुम। अब जाहिर है कि मैं थोड़ी देर में तुम वाले हिस्से के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन चलिए पहले उस पॉपअप को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। उसने आगे कहा कि हर दिन जो भी बीतता है वह अच्छी खबर लेकर आता है। अब मैं जो उसने कहा है उसके बीच की बात पढ़ रहा हूं। सच कहें तो उसके जीवन में लंबे समय तक बहुत सारे बुरे दिनों की खबरें रही हैं, है ना? हर दिन बहुत सी बातें सामने आती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं और उसके रास्ते में कई रुकावटें डाली जाती हैं वगैरह। मेरे विचार में उसका यह लिखना हमें यह संकेत देता है कि इस समय जो भी दिन बीत रहा है वह वास्तव में उसके लिए और अधिक सकारात्मक खबरें लेकर आ रहा है और यह और अधिक प्रमाण है कि वह जो कर रहा है उसमें वह सही रास्ते पर है। यह सब हमारे लिए बहुत सकारात्मक चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। जब वह यह पॉपअप में लिख रहा है, जब वह इसे कागज पर उतार रहा है रूपक रूप में, तो आप जान सकते हैं कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वह यह भी जोर देना चाहता था कि ओ न्यूज़ के प्रति हमारी प्रतिक्रिया जो हमने उसे दी है, वह बहुत उत्साहवर्धक रही है। उसके लिए यह जानना बहुत बड़ी सकारात्मक बात रही है कि हम जो पॉपअप्स हमें मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत उत्साहित हैं और निश्चित रूप से हमारा यह फीडबैक देना उसके मनोबल को बढ़ा रहा है। उसने कहा, यह जानना कि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें यह याद दिलाता है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपका उत्साह हमारा भी उत्साह बढ़ाता है। यह सब आप वाले हिस्से का ही एक हिस्सा है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूं। तो उसने यह भी कहा, आइए यह स्पष्ट हो जाए, हमारे मिशन को हासिल करने की हमारी लगन और दृढ़ संकल्प अडिग है। हम एक भव्य साहसी सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर दिन हमारा फोकस और तेज होता है, हमारी दृष्टि और स्पष्ट होती है और हमारा संकल्प और मजबूत होता है। मुझे लगता है कि यह उस ओर इशारा है जो उसने अब तक झेला है। मुझे लगता है कि वह हमें यह बता रहे हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम कठिनाइयों के बावजूद, जो उन्हें पिछले 8-10 महीने, 1 साल या उससे भी ज्यादा 2 साल तक झेलनी पड़ी हैं, यह सब अंत में सार्थक साबित होगा। इसने निश्चित रूप से उन्हें और अधिक समझदार बना दिया है। इसने निश्चित रूप से उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया है। इसने निश्चित रूप से उन्हें अपनी असली दृष्टि के प्रति और अधिक सजग बना दिया है। इसने उनकी उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को वास्तव में तेज कर दिया है, जिसे वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन कठिन समयों से गुजरने का उनका संकल्प भी उन्हें लगभग हर दिन और अधिक मजबूत बनने में मदद करता रहा है।
वह कहते हैं हम एक साहसी सुंदर भविष्य देख रहे हैं और हम उसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। हम रुके नहीं हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम निश्चित रूप से हार नहीं मान रहे हैं, हम गति पकड़ रहे हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि यह गति हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है। ओ न्यूज़ से जुड़े रहें, आगे का रास्ता खुला है और हम अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने जो भी बातें यहाँ लिखी हैं, मेरे लिए वे इस ओर इशारा करती हैं कि अब चीजें होना शुरू हो रही हैं। ये किस समय अवधि में होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप तर्क लगाएं तो वह इसे अभी क्यों डाल रहे हैं अगर ये बहुत दूर की बात है। ये सारी बातें निश्चित रूप से मुझे यह समझने में मदद करेंगी कि हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इरेना स्टिक्साला, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही दयालुता है। आइए आपको कुछ रोशनी में दिखाते हैं। यह जरूरी नहीं था, लेकिन आपके द्वारा सुपर स्टिकर भेजना बहुत ही दयालुता है। चलिए फिर से आप वाले हिस्से पर लौटते हैं। अब मैं आप लोगों के बारे में क्यों बात करना चाहता था, मैंने पॉपअप देखने के बाद यह बात क्यों उठाना चाहिए, आपका महत्व। मुझे बस वह कथन पढ़ने दीजिए जिसमें कहा गया है कि आप महत्वपूर्ण हैं। कथन आप महत्वपूर्ण हैं किसी व्यक्ति के मूल्य और महत्व की एक शक्तिशाली पुष्टि है। यह उनके अस्तित्व, योगदान और दूसरों या दुनिया पर उनके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करता है। यह याद दिलाता है कि हर किसी में जन्मजात मूल्य होता है और वह सम्मान और विचार के साथ व्यवहार किए जाने का हकदार है। यह आपके मूल्य को स्वीकार करता है। ये व्यक्ति की प्रक्रिया को पहचानता है, चाहे आपकी उपलब्धियां या स्थिति कुछ भी हो। यह मानता है कि आप सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपकी व्यक्तिगत क्रियाएं और उपस्थिति दूसरों और आपके आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आप दूसरों के लिए भावनात्मक सहारा भी हैं। यह प्रोत्साहन और सांत्वना का स्रोत हो सकता है, खासकर कठिन समय में, किसी को यह याद दिलाते हुए कि वे अकेले नहीं हैं और आपकी भलाई वास्तव में मायने रखती है। यह आत्म मूल्य को भी बढ़ा सकता है जब आपको पता चलता है कि अन्य लोग आपको और आपके मूल्य को पहचान रहे हैं। आखिरकार यह कहना कि आप महत्वपूर्ण हैं किसी को यह दिखाने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है कि वे मूल्यवान, सम्मानित और प्रिय हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ऐश मुफारेह द्वारा उद्देश्य से प्रेरित, आपके द्वारा संचालित, वास्तव में हमें यही बता रहा है कि हम सभी प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सोचें तो हम ही व्यवसाय की सफलता की कुंजी हैं। हमारी ऐश मुफारेह के प्रति समर्पण और निष्ठा और जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वही मुख्य आधार और महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें अन्य व्यवसायों से बहुत अलग खड़ा करता है। मैं जिन अन्य व्यवसायों को जानता हूं, उनमें हमारे जैसी अनूठी समुदाय नहीं है। हम उस चीज का अभिन्न हिस्सा हैं जो होने वाली है। हम ऑन पैसिव के साथ जो हुआ उसमें भी अभिन्न हिस्सा थे। मेरी पूरी तरह से यह मान्यता है कि हमारे बिना यह व्यवसाय निश्चित रूप से उस दिशा में नहीं जा रहा होता जिसमें यह अभी जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने ओ न्यूज़ 4 के बिल्कुल पहले हिस्से में यह कहा है, उद्देश्य से प्रेरित, आपसे संचालित। हम ही अपने सीईओ के पीछे वह प्रेरक शक्ति हैं। हम ही हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। हम ही हैं जो उन्हें आगे बढ़ते रहने का हौसला देते हैं। हम ही हैं जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का उद्देश्य देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक बड़ा सपना है। वास्तव में उनके पास वह सब है जो हमें लगता है कि कोई और कंपनी हमें नहीं दे सकती। वह ऐसे काम कर रहे हैं जो सच में पूरी तरह से साहसी हैं। उन्होंने उस संदेश में कहा था, हम एक भव्य और साहसी सपना पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
आइए थोड़ी देर के लिए इसी के बारे में बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले किसी ने कभी करने की कोशिश नहीं की। यही साहसी का मतलब है। इसका मतलब है जोखिम भरा। इसका मतलब है ऐसे काम करना, जिन्हें दूसरे लोग करने की कोशिश भी नहीं करते। और क्योंकि हम उनके पीछे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे लाभ के लिए, यही चीज उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम इस व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। हम इस व्यवसाय के पहले उपभोक्ता होंगे। हम वे पहले लोग होंगे जो अगले चरण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसी वजह से हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सीईओ के लिए सकारात्मक रहें और अपने रास्ते पर टिके रहें। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हम यह खुद के लिए करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने सीईओ के पीछे मजबूती से खड़े रहें। यही वास्तव में हमारा मार्गदर्शक है। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, वह हमारे मार्गदर्शक हैं। वह हमें ऐसी जगह ले जाएंगे जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं है। मैंने कल एंडीज पर यह उपमा दी थी कि माउंट एवरेस्ट या K2 पर चढ़ने वाले लोग शेरपा गाइड क्यों रखते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या इसलिए क्योंकि वे अच्छे पर्वतारोही नहीं हैं? नहीं, उनमें से अधिकांश बहुत ही पेशेवर पर्वतारोही हैं। उनके पास पहाड़ चढ़ने का बहुत अनुभव है, तो फिर उन्हें गाइड की जरूरत क्यों पड़ती है? सीधी और सरल बात है, वह गाइड सबसे अच्छा रास्ता, सबसे सुरक्षित रास्ता जानता है, जिससे वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और उनकी मंजिल कहां है? छोटी। वहीं वे जाना चाहते हैं। हम अपने सीईओ के साथ क्या कर रहे हैं? वह हमारे मार्गदर्शक हैं। वही वह व्यक्ति है जो हमें बिल्कुल शिखर तक ले जाएगा। वही वह व्यक्ति है जो हमें खतरनाक इलाकों से सही रास्ते पर मार्गदर्शन करेगा। वही वह है जो हमें सबसे तेज रास्ते से वहां पहुंचाएगा। इसीलिए हम उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। हम वही व्यक्ति हैं जिसके लिए वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है। क्या वे अभी भी मेरे साथ हैं? क्या वे अभी भी यहां हैं? हाँ बॉस, वे सभी अभी भी यहां हैं। हम पूरी तरह आपके पीछे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें वहां ले जाएं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, बिल्कुल शिखर पर। इसीलिए उसके पास यह साहसी सपना है, क्योंकि यह कुछ खास होने वाला है। यह साधारण व्यक्ति जैसा नहीं होगा। वह औसत काम नहीं करता, वह सामान्य नहीं करता, वह चलो इतना काफी है जैसा नहीं करता। ऐश मुफारेह और उनका व्यवसाय हर मायने में खास है। यह हर चीज में उम्मीद से बढ़कर देता है। ये सबसे कम कीमत पर सबसे अच्छा देता है, जितनी कीमत में कहीं और उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें हमें भविष्य में मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए उन्हें यह जानना जरूरी है कि हम उनके साथ हैं। इसीलिए हम महत्वपूर्ण हैं। हम उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं ताकि उन्हें पता रहे कि हम उनके पीछे हैं। हम उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम अगले चरण के पहले उपयोगकर्ता होंगे। हम उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि असल में वे यह सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। वे ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वह ये निश्चित रूप से पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। वह यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सही कारणों के लिए याद किए जाना चाहते हैं। और हम सभी उस बड़े कारण का हिस्सा हैं जो ऐश मुफरेह के इस साहसी सपने के पीछे है। तो चलिए संक्षेप में बात करते हैं। कल पॉपअप में जो मैंने देखा, उसने मेरे अंदर कुछ जगह दिया है। उसने मुझे फिर से उत्साहित कर दिया है। इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अब कहीं जा रहे हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि गेंद लुढ़क रही है। मैं थोड़ी गति महसूस कर सकता हूं। जब वह कह रहे हैं कि रोजाना और अच्छी खबरें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कठिनाइयां अब हमारे पीछे हैं। मेरे हिसाब से ये सारी बातें सकारात्मक दिशा में इशारा करती हैं। इसका मतलब है कि वह अब रोजाना की लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं।
उसकी ओर सकारात्मक खबरें आ रही हैं और यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए अच्छा है। हमें इसके साथ बने रहना चाहिए दोस्तों, हमें सकारात्मक रहना चाहिए, अपने सीईओ के पीछे खड़े रहना चाहिए। यही उसकी ऊर्जा का स्रोत है, यही उसे सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है कि हम सब उसके पीछे हैं। जो कर रहे हो वही करते रहो दोस्तों। यात्रा लगभग समाप्त होने वाली है। ये कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि अब मुझे पहले से कहीं ज़्यादा विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। बने रहिए, अपने बैक ऑफिस में लॉग इन करते रहिए, अगली खबर वहीं सबसे पहले आएगी। अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको ज़रूर बताएँगे, लेकिन हाल ही में ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपअप्स आ रहे हैं, बिना हमारे कुछ सुने या बताए। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।